अभी जो ये हो रहा है इजराइल और हमास को लेकर के गाजा पट्टी में, ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 100% वापस लाए हैं सबको, अपने ही देश के नहीं दूसरे देश के लोगों को भी इवैक्यूएट किया इन लोगों ने सक्सेसफुली। अगर मोदी जी के कहने पे रूस अपने जहाज़ों को 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए रोक सकता है, तो इजराइल क्या है? रसिया और यूक्रेन दोनों देशों ने लड़ाई बंद करके और भारतीय नागरिकों को, भारतीय छात्रों को निकालने के लिए अपना युद्ध रोक दिया। ये भारत के प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पे एक जीत है। गोली से डर के अगर जो भाग जाए तो सैनिक कैसा हुआ? सैनिक वही होता है कि छाती पे भी गोली खा के और अपना काम जो है वो कर के वापस आए। अभी मतलब वहाँ पे जो लोग फंसे उनको लाने के लिए अभी जो नया चलाया है ऑपरेशन अजय, आप इस पे क्या कहेंगे? हाँ, वो एक बहुत सराहनीय काम है। मोदी सरकार जहाँ पे जब भी कोई भी जगह पे हमारे हिंदुस्तान के बंदे कभी यहाँ पे सीरिया में थे और यूक्रेन का युद्ध हुआ तहाँ पे मिले थे, तो सब अलग अलग से काम करके वो जो हमारे भारतीय को ला रहे हैं, एक बहुत बड़े, ये एक लीडरशिप का काम ही होता है। लीडरशिप बिना नहीं हो सकता है। ये खबरों में अभी ये भी चल रहा है कि भारत भी अभी खतरे में चल रहा है। भारत अभी खतरे में नहीं है, क्योंकि नहीं है कि उसने सब देशों के साथ एक सही से पर भैया कि एक आतंकवाद जो है ISIS जो बोलते हैं, वो जो आतंकवाद है वो आतंकवाद को विरोधी है। दूसरा सब उस पर कोई खतरा अभी नहीं है। मुझे लग रहा है कि इजराइल हमारे साथ हमेशा रहा है और आज की तारीख में भी काफ़ी अच्छे हथियार वगैरह भी हम लोगों को दिए हैं और टेक्नोलॉजी भी दी है उसने, तो ये चीज़ हम लोगों का ये है। और जो इजराइल के साथ हुआ है बहुत दर्दनाक का हुआ है। उन्होंने वहाँ पे कई महिलाओं के साथ में जो आवास वाले हैं वो भी उन्होंने हालात ख़राब करी है, बच्चों के साथ में दुर्दशा की है, तो ये सब कुछ ठीक नहीं किया उन्होंने, उसने जवाब दे दिया है और आज की तारीख में बहुत अच्छा जवाब मिल गया उसको। और अभी भी रात को बहुत बाकी है, अभी 8 साढ़े 8 बजे तक पता भी लग जाएगा। अभी जो ये हो रहा है इजराइल और हमास को लेकर के गाजा पट्टी में, ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस समय जो भी हमारे, चाहे वो नागरिक हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, जो भी हमारे भारत के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको हमने अपने देश में लाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। जैसे इसके पहले भी हमने, पिछले युद्ध में भी हमने, मोदी जी ने बहुत सुचारू रूप से, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, सबको वहाँ से यहाँ पे भारत लाए। तो ये जो है ऑपरेशन इस बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग दहशत में हैं वहाँ पर कि आज हम हैं कि 1 घंटे बाद हम हैं कि नहीं है, तो उस चीज़ को करने के लिए हमें ये ऑपरेशन चलाना बहुत अनिवार्य था और बहुत बढ़िया मोदी जी ने कदम उठाया है, इसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। तो जैसे मोदी जी ने विदेश में जहाँ भी जंग हो रहा है और जहाँ भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पे हर जगह से अपने नागरिकों को निकालने के लिए सक्षम सरकार है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाकई भारत विश्व गुरु बनने के राह पे चल रहा है। जहाँ भी हमारे लोग फंसे हैं मोदी जी ने सबको निकाला है। इनकी डिप्लोमेसी में इजराइल हमेशा आगे रहा है। इजराइल से हमारे संबंध अच्छे हैं, हमारे संबंध मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी अच्छे हैं, तो ये तो बैलेंस करके सबको चलते हैं। लेकिन अब वहाँ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमास ने अगर 79 लोगों को मारा तो गलत मारा, इजराइल भी अगर गाजा पट्टी में बम्बार्डिंग कर रहा है 79 लोगों पर, वो भी गलत है। ये बहुत पुरानी समस्या है, मोदी जी का कोई बहुत इसमें रोल नहीं है। जो भी होगा अच्छा होगा। इसराइल में लगभग 20,000 यात्री फंसे हैं। मोदी सरकार ने बड़ी चुनौती स्वीकार की है, आपको कितना भरोसा है इन पे? हमें 110% भरोसा है कि वो रिटर्न सबको सही से लाएगी भारत सरकार, क्योंकि वो सब हमने देखा है कि यूक्रेन का जब युद्ध हुआ, रसिया और यूक्रेन का, तभी भी जितने हमारे भारतीय लोग थे वो यहाँ पे आए थे, जो भी स्टूडेंट थे, ऐसे नागरिक वहाँ पे रहते थे। तब इसने जिसने नागरिकता का रखा है उसको आगे चली है सरकार। ये एक फ़्लाइट जो है इजराइल से आएगी, शाम तक आएगी। एक फ़्लाइट का आज पूरा तारीख हो गया है और शाम तक आ जाने की पूरी संभावना है। बाकी कोई भी वो सेफ़ है और सेफ़ तरह से बिल्कुल ये हो गया है, पूरी उनकी गारंटी है, समझे? पूरा मतलब पूरे गारंटी के साथ। जैसे हमारे आए से पहले भी कम बाहर से बच्चे
तो वो भी ऐसे हुआ है, बाकी है। और इसराइल भी उनकी पूरी सपोर्टिंग में है कि आर इंडियन जैसे हम सो इंडियंस, तो वो तो ये बोलते हैं। अगर मोदी जी के कहने पे रूस अपने जहाज़ों को 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए रोक सकता है, तो इजराइल क्या है? और हर बार मोदी जी ने बोला कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम कभी झूठ का साथ नहीं। और आतंकवादी हमास ये आतंकवादी गिरोह है, आतंकवादी गिरोह कोई भी हो उसके हम कट्टर विरोधी हैं और हमेशा उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ हम हमेशा खड़े होंगे। ये भारत की नीति जो जब से मोदी जी आए उन्होंने बनाई है, इस नीति पे वो खड़े उतरेंगे और खड़े उतरे हैं पहले भी। अगर पाकिस्तान ने उरी अटैक किया तो हमने उसके बाद नाइट जो किया हमने और उनका सारा तहस नहस, तब से चल रही है नीति ये, तब से उनके बोलना बंद हो गया, उनकी इकाइयाँ खत्म हो गई हैं, आतंकवादी खत्म हो गए। तो ये चीज़ टूटने वाली नहीं ना, रुकने वाली है। भारत के जितने भी नागरिक फंसे हो या जो भी लोग हैं, धीरे धीरे उनको भारत लेकर के भारत सरकार आने के लिए एकदम कटिबद्ध है। और हमारा भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो साख मजबूत हुआ है, आप देखे होंगे कि वहाँ रसिया और यूक्रेन युद्ध के समय वहाँ पे जो भी हमारे छात्र फंसे हुए थे, उसके लिए रसिया और यूक्रेन दोनों देशों ने लड़ाई बंद करके और भारतीय नागरिकों को, भारतीय छात्रों को निकालने के लिए अपना युद्ध रोक दिया। ये भारत के प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पे एक जीत है। और भारत निश्चित इन लोगों को भी, जो भी लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को सकुशल भारत वापस लाएगा। अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 100% वापस लाए हैं सबको, अपने ही देश के नहीं दूसरे देश के लोगों को भी इवैक्यूएट किया इन लोगों ने सक्सेसफुली। क्यों नहीं इनको अपने मंत्रिमंडल के कैबिनेट के मिनिस्टर्स को भेजना पड़ा हो। इस बार भी 100% परफॉर्मेंस रहेगी, सब आएंगे, एकदम सेफ आएंगे। मोदी जी ने इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार की है, आप क्या सहमत है इस पे? मैं कहता हूँ चुनौती से लड़ना ही मोदी जी का अपना काम है और उसमें वो विजयी भी होते हैं। चुनौती वाले कार्यों को ही वो अपनाते हैं। पहली बात आप सुन लीजिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद असम में, उड़ीसा में, चेन्नई में और केरल में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में कितने लोग उड़ीसा के हमारे भाई बह गए थे, पूरा तट बह गया था, बंगाल पूरा सुंदरवन वगैरह उजड़ गया। लेकिन मोदी जी ने वहीं से अपना स्टार्ट किया, वहीं से काम स्टार्ट किया। इतने शरणार्थ वहाँ से लाए, उनको शरण दिया, उनको सब कुछ किया, खाना दिया। तो वहीं से अभी कोरोना में आप देख लो, कोरोना का इतना बड़ा अटैक था पूरे वर्ल्ड पे, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना जो है वैक्सीन अपने भारत में बनाई, जबकि कोई सोच ही नहीं सकता था कि हो सकता है। लेकिन भारत, मोदी जी को विश्वास था अपने वैज्ञानिकों पर, अपने डॉक्टरों पर, और उन्होंने करके दिखाया। तो मोदी जी हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करने में, स्वीकार करने के बाद उसको पूरा करने में, प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। और उनके इरादे को हम नमन करते हैं और सलाम करते हैं, ऐसे जज्बे को घोर हम उसकी प्रशंसा करते हैं। भारत एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में, एक अच्छे प्रधानमंत्री के हाथ में, एक अच्छे पंत प्रधान के हाथ में, एक अच्छे सेवक के हाथ में है। इस समय हम उनका हमेशा स्वागत करेंगे, हमेशा उनका सम्मान करेंगे, हमेशा उनका साथ देंगे। मोदी जी चुनौतियों से शुरू से उनका जीवन ही देखिए तो एक तरह से एक प्रशासक के तौर पे भी और एक कार्यकर्ता से लेकर के एक राजनेता के तौर पे भी उनका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है और चुनौतियों से जूझते रहे हैं। और चुनौतियां स्वीकार करना, वो चाहे आतंकवाद के मसले पे हो या घरेलू जो भी राजनीतिक है, उसमें कांग्रेस जैसी बड़ी संतुलन को समाप्त करके, जिस प्रकार से वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ से इतना बड़ा सफ़र तय करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये महामानव हर दिन अंदर और बाहर चुनौती ही तो फेस करते हैं, उसी से तो निखर रहे हैं। और ये तो उन्होंने पहले भी प्रूफ कर दिया है। अफ़गानिस्तान वार के टाइम में भी आपने देखा इनका रोल, जहाँ जहाँ हमारे विद्यार्थी फंसे सबको निकाला इन्होंने। अपने ही देश के नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह के नागरिकों को सुरक्षित निकालते हैं, अभी भी निकालेंगे। इसराइल में गोलियां चल रही है, क्या मोदी कवच बचा पाएगा उन्हें? गोली से डर के अगर जो भाग जाए तो सैनिक कैसा हुआ? सैनिक वही होता है कि छाती पे भी गोली खा के और अपना काम जो है वो कर के वापस आए और अपने आप को बचाते हुए दूसरों को भी बचाते हुए जो सैनिक काम करता है, वही सैनिक आगे जाके आगे बढ़ता है।
सैनिक का हमारे भारतीय कभी भी अपने आप को नीचा नहीं करना चाहते और न कोशिश ये होती है कि भारत का झंडा कहीं झुके। तो भारत का झंडा अगर लेकर के लोग वहाँ से बाहर आए हैं तो यहाँ से भी लोग भारत का झंडा ही देखेगा। भारत का झंडा ये आएगा कि भारत का झंडा लेकर के जो आ रहा है उसको आप आने दीजिए, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे कहीं का भी हो, अफगान, सब लोग सकुशल भारत वापस लौटेंगे। इसकी गारंटी मोदी जी ने ली है तो उसको पूरा करके दिखाएंगे। हमास इजराइल पर हमला करेगा, उसमें भी मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। वो तो उन लोग का सैकड़ों साल से चला हुआ डिस्प्यूट है, उन्हीं लोग को आपसी बात से समझाना चाहिए। जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। कभी भी वार समस्या का समाधान नहीं होती है, अक्रॉस द टेबल बैठ के ही फाइनल होगा, चाहे वो आज जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मोदी के राज में भारत की छवि मजबूत हुई है, क्या इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए सहायक होगी? बिल्कुल है। इजराइल का जब प्रधानमंत्री यहाँ आया था तो उन्होंने तो बार बार बोला कि हम भारत के साथ हमेशा खड़े हैं। तो भारत के साथ अगर वो खड़े हैं तो अगर भारत उनके साथ खड़ा है इस समय, अगर भारत के साथ वो खड़े हैं, G20 में उन्होंने इतना सपोर्ट दिया भारत को, जी अगर वो आए यहाँ पर, उनका स्वागत, वो यहाँ से प्रशंसा करके गए। भारत उनके साथ हमेशा खड़ा है और भारत के जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों को सकुशल इजराइल भी यहाँ पहुँचाने में मदद करेगा। और गोली चले चाहे बम चले चाहे उससे मतलब नहीं है। भारत के जितने नागरिक हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे कोई, वो आराम से वापस भारत आएंगे। ये ऑपरेशन चलाया उसी ले जा रहा है। और मोदी जी की जो कुशल नीति है, विदेशी नीति, उस विदेशी नीति से सारे हमारे व्यापारी सब लोग वापस आएंगे सकुशल। इसमें हमें निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि हम निश्चिंत इसलिए हैं, हमारा जो नेता है, हमारा जो पंत प्रधान है, हमारा जो पथ प्रदर्शक है, हमारा जो सेवक, वो सचेत है। एक एक मिनट की जिम्मेदारी ले रहे, एक एक मिनट की चिंता कर रहा है, एक एक बंदे की चिंता कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, ये नहीं देख, उस समय ये नहीं देखना है कौन है, बस उनको बाहर लेकर के आना है। ये एक सबसे, और हम भी हैं, हमारा भी अपना कर्तव्य होना चाहिए कि अगर हमारा पंत प्रधान आगे चल रहा है तो हम उसके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के चलें और उनको विश्वास दिलाएं कि पूरा भारतवर्ष उस प्रधानमंत्री के साथ है इस योजना में, इस ऑपरेशन में सक्षम उनको करने के लिए। तो मैं तो घोर घोर उनकी प्रशंसा करूंगा और भगवान से यही मनाऊंगा कि ये जो ऑपरेशन चलाया वो सकुशल सारे भारतीय, सारे नागरिक भारत वापस आए, अपने घरों में आए। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सब तरह की सहायता मिलेगी। नेतान्याहू मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, इजराइल से हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध है और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। इसलिए हम लोग हिंदुस्तानी लोगों का मान सम्मान में कोई कमी नहीं कहीं रहेगी।